हेलो गाइस। तो आज मैं आपको एक छोटा सा टूर देने वाली हूँ हिमाचल की शादी का। हम हिमाचल गए थे शादी अटेंड करने, तो वहीं का एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचली शादी का एक छोटा सा टूर। तो ये जो आप देख रहे हैं बैंड बाजा, ये हिमाचल का ट्रेडिशनल है। बहुत ही अच्छी म्यूज़िक के साथ बजाते हैं, ढोल बाजा और पता नहीं 2-3 इंस्ट्रूमेंट और होते हैं, उनके नाम तो मुझे पता नहीं है, पर म्यूज़िक इतना बेस्ट था कि बच्चे बच्चे थिरक रहे थे। तो ढोल की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही थी। शादियों में डीजे का तो एक अलग ही मज़ा होता है, पर जो ढोल है उसकी भी एक अलग ही रौनक होती है। तो ये सारे शादी में आए हुए मेहमान, कुछ लोग गीत गा रहे थे अंदर बैठकर, फिर बाकी जो बाद में फिर डीजे का प्रोग्राम हुआ, तो कई लोग नाचने के लिए भी डीजे पर बहुत एंजॉय करते हैं नाचने के लिए। यहाँ शादी की रौनक में ये एक छोटा सा प्रोग्राम फिर शादी का हुआ, जिसमें दूल्हे के लिए कुछ लेक्चर हो रहे थे। जो हिमाचल से हैं वो तो जानते हैं, तो ये सब वहीं अटेंड कर रहे थे। तो ये दूल्हे के लिए शादी से जब बारात लेकर जाते हैं उससे एक रात पहले ये कुछ प्रोग्राम होता है। ये हमारे छोटे से उस्ताद, रौनक शादी की। फिर अगले दिन जब बारात वापस आ गई थी, बारात में हम गए नहीं थे इसलिए बारात की वीडियो बना नहीं पाए। तो ये अगले दिन जो दुल्हन है उसके साथ भी कुछ लेक्चर हो रहे थे। गुणे खेलना बोलते हैं उनको हमारे यहाँ। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम वहाँ से फ्री हुए शादी से, तो फिर हमने बच्चों के साथ एक हमारे यहाँ पे दरिया होता है, तो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हमने मंदिर के पास आए। तो वहाँ जो दरिया है, हमने सोचा वहाँ पे भी जाके थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। हर हर महादेव। तो जैसे हम दरिया के पास पहुँचे तो आपको लग रहा होगा कि दरिया जो है बहुत ही पास में है, रोड के साथ में, ये मंदिर के पीछे, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत ही गहराई में है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कितना नीचे जाकर है। बहुत गहराई है गाइस इसकी। तो हमने सोचा अब नीचे जाना तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रास्ता है नहीं है, पहाड़ पे एकदम से। तो नीचे उतरने के लिए कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। फिर किसी ने बताया कि आप साइड में जीने बने हुए हैं, वहाँ से जा सकते हैं। तो हमने कहा चलो अब यहाँ तक आए हैं तो पानी के पास भी चलते हैं। तो बच्चों को लेकर हम चल दिए। वैसे गाइस इस जो दरिया का नाम है वो ब्यास है। ये नाम लिखा हुआ है, ब्यास घाट देहरा, हिमाचल प्रदेश में है। तो जब हमें रास्ता मिल गया तो हमने सोचा चलो चलते हैं। और देखिए गाइस नज़ारा कितना ब्यूटीफुल है। इतना मन लग रहा था यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और बच्चों को तो ऐसा लग रहा था जैसे अब शहरों में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसे दरिया वगैरह और ऐसे पहाड़, खुला इलाका। तो वहाँ बहुत इन्जॉय किया। जीने से उतरने के बाद थोड़ा सा पैदल का रास्ता था, पानी से थोड़ा दूर था, पानी अभी भी दूर था। तो यहाँ इतना सारा रेत था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी चलने में। फिर हमने क्या किया, चप्पलों को अपने हाथों में पकड़कर और नंगे पाँव उतरने का फैसला किया। नहीं तो रेत में जो है चप्पलों के साथ हम फिसलते हुए चले। थोड़ी सी ढलान थी इसलिए उतरने में दिक्कत हो रही थी। तो धीरे धीरे पैर जमाते हुए हमने नीचे उतरते हुए, एकदम फिसलन वाला रास्ता था, ऐसा लग रहा था कि अभी पैर रपट जाएगा तो नीचे गिर जाएंगे। ये देखिए बच्चे यहाँ रेत में खेलने को तैयार हो गए। इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाके, इतना मन शांत हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। भले ही धूप थी, वहाँ पे रेता भी गर्म हो रखा था, इतने पैर जल रहे थे। पर ये था कि हाँ अभी पानी में जाएंगे तो ठंडे ठंडे पानी में बहुत मज़ा आएगा। पानी के पास जाने से बहुत डर लगता है मुझे, तो पानी के पास बहुत ही कम जाने की सोचती हूँ। अभी पानी बहुत कम था, नहीं तो जब यहाँ बरसात होती है, बरसातें उतरती हैं, तो उस टाइम पे पानी का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है, वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है। और मुझे तो इतने से पानी में ही बहुत दिक्कत लग रही थी कि मैं कैसे पानी के पास जाऊँ, बहुत डर लग रहा था। और बच्चे साथ में थे तो और भी ज़्यादा लग रहा था कि बच्चे ना डरें। और बच्चों को तो हमसे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हम सोचे चलो पहले मैं ही जाकर पानी के पास जाके
फिर देखेंगे, बच्चों को बुलाएंगे। देखिए नज़ारा देखिए, और यहाँ हवा इतनी सर 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 चल रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। मन नहीं कर रहा था कि यहाँ से जल्दी जाए, ऐसा लग रहा था पानी में खेलते रहें। ये धीरे धीरे हम पानी की तरफ बढ़ते हुए, कितनी देर तक पानी से दूर रहेंगे, इतनी पास में पानी होते हुए। बच्चे यहाँ एक दूसरे को मजाक कर रहे थे कि स्विमिंग आती है, स्विमिंग ड्रेस लाए हो, कपड़े बचा के रखना, गीले नहीं होने चाहिए। बच्चों को बहुत मन था कि पानी में नहा लें, बैठ लें, कपड़े गीले हो जाते हैं, इस वजह से हमने फिर नहाने का और पानी में ज़्यादा खेलने का प्रोग्राम कैंसिल किया, क्योंकि हमें जाना भी था। तो जब ठंडे ठंडे पानी में से रेत में आए तो बहुत ही ज़्यादा पैर जल रहे थे, और भी ज़्यादा गर्म लग रही थी रेत, और पत्थर तो ये इतने ज़्यादा तप रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे गर्म करके रखे हों। और पानी में से आने के बाद रेता इतना चिपका पैरों में कि उसका कोई हिसाब नहीं। और बच्चों की मस्ती अभी भी ख़त्म नहीं हो रही थी, उनको तो लग रहा था अभी और रुक जाए यहाँ पे। हमें कहीं और भी जाना था, तो इसलिए हमें यहाँ से जल्दी जाना पड़ा, ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाए। अब बारी थी ऊपर चढ़ने की। उतरते हुए तो एक रफ्तार में उतरते हुए नीचे आ गए, अब ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे तैसे करके बच्चे ऊपर चढ़े, सांस फूल गई थी। हेलो, धक 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 धड़कन हो रही थी, जैसा पता नहीं, कभी चढ़ते नहीं है इतनी ऊंचाई। तो देखिए कितना ऊंचा है, और ये सुविधा कर दी है कि जीना लगा के नीचे उतरने के लिए। नहीं तो पहले पत्थर पकड़ पकड़ के नीचे आना पड़ता था, बहुत दिक्कत लगती थी। अब ये है जीने का रास्ता थोड़ा आसान हो गया है। कदम कदम बढ़ाते हुए हम घर की तरफ वापस होते हुए, और ये नज़ारे से दिल नहीं भर रहा था देखने से, इसलिए बार बार वीडियो को मैं बनाते हुए चल रही थी कि कहीं कोई हिस्सा छूट ना जाए। और दिल की धड़कन चढ़ते चढ़ते धक 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 हो रही थी, इतने ज़्यादा थक गए थे कि जीना चढ़ना मुश्किल हो रहा था। अभी वो दौड़ते हुए नीचे तक भी जाएगा। तो इस नज़ारे को हम यहीं पे बाय बाय करेंगे और घर की तरफ चलेंगे। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा हिमाचल का टूर, और ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं शादी की फैमिली के साथ। ओके, थैंक यू।